नमस्ते नमस्कारं सेव्यते ब्रह्मानन्दं परं सत्यं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं लक्ष्यं तत्त्वादिलक्ष्यम् एकं नित्यम् अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावा एकं निर्गुणं सद्गुरुं नमामि चैतन्यं शाश्वतं व्योमातीतं वेदं नास्मिन् गोकुलातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्दरूपनाम प्रकाशम मंगलम शब्दाधार शब्द निवास में परम दयाल सद्गुरु दयाल की अमृत में वाणी गाना द्वारा पान करो राम सद्गुरु जी महाराज की अमृत में वाणी पान द्वारा पान करो राम सद्गुरु जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरज जी दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो शरणो सत्य दयाल हृदय हरि आजीवन सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटाए सात समुद्र शही करूं सतगुरु गुण लिखा न जाए अंतर जान घट घट की जान बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। अथे हरजस पदराग जोग धन्ना श्री चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे आत्मा, जब पंच तत्व शरीर मिलने का मृत्यु लोक में जोग बन गया तेरा, तो तू संसार में बुद्धि और विवेक से हृदय में तूल करके फिर साधना कर। संसार में अनेकाई मत मतांतर है, अनेकाई धर्म, अनेकाई साधन है। ये सब जितने भी अनेकाई हैं वो सब संसार में महात्मा के परमात्मा के तो सिर्फ महाराज फरमाते सृष्टि उत्पत्ति के लिए माता पिता की भक्ति है क्या गुरु की भक्ति, ये न है। तो माता पिता की भक्ति चारों वेदों में लिखी हुई है। तो शंखनाल के रास्ते से साधना करते हैं, मानसिक जप से करते हैं, हरि कीर्तन से करते हैं। चारों माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की सेवा पूजा अर्चना करते हैं, नवदा भक्ति करते हैं। ये सब माता पिता की सेवा है और माता पिता की भक्ति है। इसके लिए 3 लोक 14 वन बचने के, और आत्मा 3 लोक 14 वन में आवे और जावे और सृष्टि की उत्पत्ति होवे और सुख पावे। माता पिता की भक्ति सुख के लिए, इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, मात पिता सु सब कोई राज्य, लड़का लड़की भाई, सतगुरु को कोई बिरला जाने, समझवान जगमान। ये गुरु पद की भक्ति में कोई बिरला ही जानते हैं, जो समझवान है वो ही जान सकते हैं। बुद्धि पे जिसके विवेक है उसको कहते हैं समझवान। ये सारा संसार माता पिता की भक्ति, और उससे परमात्मा मिलना चाहते हैं तो कैसे मिलेंगे? माता पिता से सुख होता है, मिलते हैं। अगर मिल जाते तो फिर अपने बच्चे बच्ची को, लड़की को दूसरे लड़के से क्यों परनावे? सृष्टि उत्पत्ति के लिए, सुख के लिए लड़के से भी दूसरी लड़की लाते हैं। तो महाराज फरमाते हैं, संसार में माता पिता से आत्मा सुख पा सकती है, मिल नहीं सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज के मात पिता राजा की महिमा चाल सकल मन भावे, और गुरु की टहल किसी कोई पकड़े तो सब ही दुख पावे। मात पिता और राजा सब महिमा करते हैं। माता पिता है ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, राजा है परब्रह्म परमात्मा। परब्रह्म की महिमा करते हैं, परंतु समझते नहीं कि परब्रह्म परमात्मा का नाम क्या है। और परब्रह्म परमात्मा जितनी भी त्रिलोकी की आत्माएं हैं, जिन्होंने रूप धारण किया, उससे ऊपर है
कि वही परमात्मा, ये समझो। चाहे तीर्थंकर हो, चाहे अवतार हो, चाहे नर नारी हो, चाहे सब जितने भी तीन लोक में रूप धारण करने वाले आत्म ब्रह्म के नाम है, और उसी को भी सब परमात्मा मान करके और सब धर्म संप्रदाय वाले अपने अपने धर्म संप्रदाय बना के दे रहे हैं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, जिन्होंने ग्रंथ बनाए उन्होंने सबने परब्रह्म परमात्मा का नाम रटा। जब ग्रंथ बने, चाहे बाइबिल बनी हो, चाहे चरणदास जी ने बनाया, गुरु नानक ने बनाए, मोहम्मद साहब ने कुरान बनाया, इधर वेद बनाए ब्रह्मा जी ने, तो सबने परमात्म ब्रह्म का नाम रटा, आत्म ब्रह्म का नहीं। और यहाँ सब आत्म ब्रह्म के नाम को ही परमात्मा समझ करके बैठे रहते और अलग अलग धर्म संप्रदाय में। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि पांडे समझ वाद सो कीजे, बिन समझा सो थाप उतापे, जामे क्या ले दीजे। ये पिंड में रहने वाली आत्मा जिसको नरदेह मिल गई है, वो समझ करके ज्ञान चर्चा करे, समझ करके प्रश्न उत्तर करे, उसको कहते हैं वाद। बिना समझा अपने गुरु को थापते हैं, दूसरे के गुरु को थापते, अपने शिष्य को थापते हैं, दूसरे के शिष्य को उतारते हैं। हिंदू वाले हिंदू सनातन, मुस्लिम वाले मुस्लिम, सिख वाले सिख, ईसाई वाले से अपने अपने सब गुरुओं को थापते रहते हैं। तो महाराज फरमाते इसमें मिलता क्या? थापड़े उठापने से क्या परमात्मा मिल जाएगा? नहीं। महाराज फरमाते चारों वेद दई समय ग्रत संत सो पाणी, तत् नाम सो हंस तीरथ सो में कहूं बखान। चारों जो वेद है दही के समान है। अब दही से सेड़बेड़ है कि अलग है, घी का काम हो जाता है? नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में दही सेड़बेड़ यानी साकार निराकार सेड़बेड़ रहेगा, और सेड़बेड़ है जब तक आना जाना पड़ेगा, परमात्मा पद की प्राप्ति हो नहीं सकती। और संतों की जो वाणी है वो घी के समान, पर तत्व नाम की परमात्म ब्रह्म के नाम की समझ हो, आत्म ब्रह्म के नाम की महिमा करी है वेदों में, साधनाएं तरह तरह की लिखी है वेदों में, पर वो सब आत्मा को पहुंचे। और संतों ने जो लिखी है परमात्म ब्रह्म में मिलने की, आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए घी के समान। दही का काम दही से होता है, घी का काम घी से। और सुखराम जी महाराज जी ने मैंने सारे काम किए, चारों वेदों को भी माना है, सब धर्म संप्रदाय को भी मानना है, और केवल भक्ति करके परम कैसे सबको मैंने बताया कि चारों वेद वेद में बांचा ऐसा जिग रचाया, 5-25 सकल ले जो क्या पीछे जीव जीवाया। चारों वेद भेद में बांचा, चार वाणी से भजन किया, बेखरी से मध्यमा बसंती परा। उषा सा जब रटना करते हैं तो चारों वाणी सज्जन, वेद विधि से उषा सांस, और लबेद यानी रटना, और सूक्ष्म यानी सूक्ष्म जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, उससे महाराज फरमाते मैंने जिग रचाया। और जिसमें आहुति दी 5 विषय 25 प्रकृति, 25 प्रकृतियों को उसमें झुका दिया भक्ति करने में, ये आहुतियां दी जिग में। तब जाके सदगुरुदेव फरमाते हैं सबका सार इसमें सज जाता है, सभी साधने आ जाती है, सब आत्म ब्रह्म की नवदा भक्ति भी सज जाती है, और ये 10वीं केवल भक्ति है।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि माता रीजे बचन सो, पिता काम सो, जो गुरु रीज भयभीत मन, ज्ञान कहे कम तो ये विद मेरी भाई, ये मेरी विधि है। इस विधि में ऐसा गुण है कि माता भी रीझ जाती है, पिता भी रीझ जाते हैं और गुरु भी रीझ जाते हैं, और आत्मा गुरु पद की प्राप्ति। सुरगुण निर्गुण केवल तीनों भक्ति सज्जा, सुरगुण श्वास में, निर्गुण श्वास में, और केवल नियंत्रण नाम जागृत हो जाता। तब गुरु का होए गुरु में मिले, का ए अंग हो। महाराज फरमाते गुरु पद की भक्ति धारण करने से गुरु पद की प्राप्ति हो जाती। ये अंग केवल भक्ति का, और जब केवल भक्ति करेंगे और उसमें समझ जाएंगे तो उसके एक ही धर्म रहेगा, आत्म धर्म। आत्मा को परमात्मा में मिला देगा। सारी सृष्टि का परमात्मा एक, तो मिलने का रास्ता एक, आत्मा भी एक, और गगन मंडल में जाने का रास्ता भी एक। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे मत भूलो लो सब घट एक विचारी रे, चारों वर्ण नक्षत्र एक धर्म काय वे न्यारो रे। अरे मत भूलो लो सब घट एक विचारी रे, चारों वर्ण नक्षत्र एक धर्म काय वे न्यारो रे। गुरुदेव फरमाते सब घट में सृजनहार परमात्मा का विराजमान है। नखचक सर्व संपान शरीर सृजनहार ने बनाया और उसको तो भूल गए। और चारों वर्ण क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र सबके शरीर एक से हैं, अलग अलग है। खाना पीना अन्न जल रहनी सहनी सब सर्व संपन्न, तो फिर अलग अलग धर्म कैसे हुए भाई? अलग अलग परमात्मा कैसे हो गए? अलग अलग गुरु कैसे हो गए? अरे जहाँ सो पांच सबे तन होई सो धर्म सबको भाया रे। रमता राम बिना कहन्यारो सो मत भ्रम ना भाया रे। जिससे पांच तत्व तन में बड़े हुए हैं, पांच तत्व उत्पन्न हुए हुए हैं, सबका शरीर सृजनहार परमात्मा से बना हुआ, सबके घट में रम रहा है। विचार मम्मा दो अक्षर सब वेदों का सार है। सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, जैसे चारों के जो अलग अलग बने हुए हैं, सबका सार परमात्मा प्रकार मकार। ब्रह्म का बीज एक ही है। सदगुरुदेव महापुरुषों के केवल ज्ञान के समझ करके विचार करके ये बात कह रहे। फिर कह रहे कि धर्म सनातन ठेठ सो नवो पंथ के नीच, मांगल जवरो फांसी दे नाके नरकानी। सत्य का संग ही सनातन धर्म। ठेठ से कोई आज नवा नहीं है। सुखराम जी को कई धर्म वालों ने कहा आज आप नया कहां से लाए? सुखराम जी ने कहा नया नहीं, आत्मा सत्य है। सृष्टि उत्पत्ति के पहले से ही आत्मा सत्य का संग करती, सत्य के साथ में टिकी हुई थी, उसको कहते सनातन। तो सनातन उससे है सत्य के साथ में या असत्य के साथ। सत्य जितने भी रूप है उसके साथ है, तो वो सनातन धर्म नहीं। मुसलमान पीरों के साथ है, तीर्थंकरों के साथ है, हिंदू महाराज फरमाते अवतारों के साथ है, और राम से जितने भी है वे गुरुओं के साथ। तो चारों ही रूप आत्मा रूप धारण करा उसी में तो है। तो फिर महाराज फरमाते संसार में सृजनहार राम सर्वत्र व्यापक है, उसकी प्राप्ति का फिर ज्ञान सबसे अलग रह गया, एक ही साथ रहा। रमता राम सबके
साथ है, सनातन का संग कर, सत्य का संग कर, हे आत्मा तू सत्य है, असत नहीं। नहीं तो नहीं करेगी जितने सो मत भ्रमना माया, जब तक तू अभी भ्रम में है और कर्म बंधन होंगे और माया के साथ आती रहेगी। जाते ईर्षा भूख लगे वहाँ एक हिंदू तुर्क को प्यारो रे, जामन मरण रोग लगना के आए धर्म न्यारो रे। सबको भूख लगती है, प्यास लगती है, हिंदू हो चाहे तुर्क हो, सिख हो चाहे ईसाई, सबको ये शरीर प्यारा लगता है और अंजड़ की काया है और सबका सर्वजन संपान शरीर एक सा है और जन्मना मरना, रोग आना, रोग जाना, डॉक्टर को दिखाना, दवाई लेना, महाराज परमात्मा सबके शरीर के साथ में। मशीनरी चल रही है, ठीक है, मशीनरी खराब हुई उसको ठीक करावे, तो बताओ जब सबका एक सा परमात्मा ने दिया है, 36 जात का, सभी धर्म संप्रदाय, तो न्यारा कहां से हो गया? काय धर्म न्यारो रे, कहां से हो गया? इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं 5 भोग सकल का न्यारा समान कोई रे, देखो भूल मुगत के न्यारी सुनो सकल सब लोई रे, देखो भूल मुगत के न्यारी सुनो सकल सब लोई रे। अब 5 भोग इंद्रियों का जो भोग है वो एक शरीर का, नेत्र का, कान का, नाक का, मुंह का, जिह्वा का, त्वचा का, गुदा, लिंग के सब एक से भोग। बताओ फिर न्यारे कौन से? कोई किसी के अलग बनाया वो सिर से नारने, तो बताओ सकल लोई का एक शरीर का, उत्पत्ति भी एक शरीर से होती है, सृष्टि की रक्षा भी एक ही माता पिता करने में। तो गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में देखो भूल मुगत के न्यारी, और धर्म अलग अलग बताते हैं, अलग अलग मुगत बताते हैं, अलग अलग अपने गुरु बताते हैं। मेरा गुरु मोर फलान जगह, मेरा गुरु मोर, वो क्या मेरा शिष्य मोर, वो क्या मेरा गुरु। तो ये सब मेरे और तेरे में फंस करके राग द्वेष के बीच में सुनो सकल सब लोई रे, सब जगत में आता रहता है, जाता रहता है। परमात्मा में मिलने के लिए तो बुद्धि पे विवेक और वैराग चाहिए। परमात्मा ब्रह्म का नाम और सत्स्वरूप का निजी नाम दो में जब तक नहीं समझेगा, तो कोई विधि को जब तक नहीं जानेगा, नियंत्रण जागृत कैसे होंगे और किससे होंगे, ये नहीं समझेगा और अपने अपने धर्म संप्रदाय में बंधे रहेंगे, तो शिव धर्म जैन तुर्क के न्यारो और अनेका होई रे, के सुख राम सबे नर भूला, श्वास भजन बिन सोई रे। शिव धर्म अलग बताते हैं, जैन धर्म अलग बताते हैं, मुस्लिम धर्म अलग बताते हैं, ईसाई धर्म अलग बताते हैं, सब अपने अपने धर्म की महिमा करते हैं, अपने धर्म में फंसे हुए हैं। अनेका धर्म बना लिए, अनेका संप्रदाय बना लिए, अनेका रास्ते बना लिए। सब नर जो अनेका में फंसा हुआ है वो सब भूले हुए हैं किसको? परमात्मा। परमात्मा को जब तक भूले रहोगे तब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में जो श्वासा के साथ राम रटना का जो विधि सहित भजन करने का गुण है वो समझ में आने वाला, सुनने तो भी नहीं आए, बल्कि धारण कर ले तो भी रटना करेगा। तो कई धर्मों में धारण करके भी उसको आसक्ति रहती है पूज्य होने की, मान सम्मान की, आत्मा को धन पुत्र संपत्ति की, सुख की, महिमा की, तो वो फंसते रहते सब। जिसकी आसक्ति सब खत्म हो जाती है वो कहीं भी नहीं फंसता। ये आसक्ति सब जगह चारों में ले जाती है। श्वासा भजन बिन सोई, बिना श्वासा के, बिना भजन के
भाई जी आपका माइक बंद हो गया, माइक खोल लीजिए। भाई जी आपका माइक बंद हो गया, माइक खोल लीजिए। आपका माइक बंद है, हाँ खुल गया। चालू हो गया? हाँ आप खुल गए। ये अपने आप ही खुलता है। हाँ चलो ठीक। सदगुरु देव फरमाते हर खावन हे सृजनहार परमात्मा, इस नेम से निज नाम पति परमेश्वर को आप ही भेज। हर हर मने सृजनहार परब्रह्म परमात्मा, माता पिता ही कन्या का पति हेता है, तब आत्मा परमात्मा पति की प्राप्ति कर सकती, यानी ससुराल का सुख कन्या ले सकती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जो सारी सृष्टि का विस्तार करने वाला सृजनहार परमात्मा वो एक है, अनेक है, एक वही सत्य है और वही सनातन धर्म। इसी से सब धर्म निकले हैं, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सब इसी से निकले, सनातन धर्म से। परंतु सनातन का अर्थ ही नहीं जानते किसको। सनातन यानी संबंध किससे है? आत्मा तेरा, ये बता। पति से संबंध होता है, माता पिता से, पति से। तो इसका पति परमेश्वर कौन है? आत्मा का खावन निरंजन, वो हर सदा सनातन वे, वो सदा ही तेरे साथ रहने वाला। और इसके अलावा जितने भी मतांतर में जो फंसे रहते हैं वो पति परमेश्वर से वंचित है और जन्मने मरने में आती रहेगी। बोले संतों की बाणी बाचो, चाहे कितने सुखराम जी की महिमा करो, चाहे तीर्थंकरों की महिमा करो, तीर्थंकरों में लीन रहो, परंतु वो खामद आने वाला नहीं। पति परमेश्वर तो जब ही आएगा कि सृजनहार के नाम को, राम नाम को सांसों सांस रखेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जो धर्म संप्रदाय में बंध जाते हैं उससे रटना करना बहुत मुश्किल। ओम की साधना कर लेंगे, ओम सोम का जप्पा जप्पा कर लेंगे, पर ये रटना करना, जिव्यार होठ हिलाना, ये कठिन बहुत है। सरल है, कठिन चाल यारी नहीं आवे, ब्रह्म तेज सह्यो नहीं जाता। कठिन चाल, इसकी ब्रह्म का तेज सहन नहीं होता। ये रकार मकार रटना हंसी नहीं, मजाक नहीं। कई जने चालू कर लेते हैं, फिर उठती है, फिर बाद में बंद कर देते हैं। और महाराज तो कह रहे दुगना होना चाहिए। अरे हमारे तो बंद हो गए, पूरे हो गए, तो फिर तो सुखराम जी से भी उच्च हो गए। सुखराम जी कह रहे अंत समय तक जीप चले जब तक रटना करूंगा। और यहाँ हमारे उनके वाणी बाचने वाले कहते बंद हो गए, पूरे हो गए। यही तीर्थंकरों में फंसकर जैन धर्म वाले कहते हैं कि हम तो तीर्थंकर से बहुत चले जाएंगे, तीर्थंकर ले जाएंगे। तो भूलो जैन धर्म के माई से साहिब नहीं पूजे रे, प्रगट पिंड बनियो पाचा से न्यारा नहीं सूझे रे। जैन धर्म भूल भ्रम में भूले, उनको सृजनहार परमात्मा सूझता है। बस वो रूप में आए हुए जो है अवतार है वही सूझ। प्रगट पिंड पांच तत्व का किसने बनाया वो सूझता है। पांच तत्व में आए ये भी तीर्थंकर बाजे, पंच तत्व में आए ये भी अवतार बाजे, पंच तत्व में आए तभी नित्य गुरु बाजे। तुकाराम जी हो, कबीर साहब हो, दादू जी हो, दरियाव जी हो, संतदास जी हो, जितने भी केवली भगवंत आए हैं उनमें भी पंच तत्व में आए। तो भेजा किसने? सृजनहारी ने तो भेजा। पदवी भी सृजनहार ने दी और नाम भी सृजनहार का ही रटा। तब महाराज फरमाते वेद के सहित जब रटना रटी तब वो नियंच रूपी पति खामन आया, तब ऐसे ग्रंथ बनाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पानी पवन धरण आकाशा, तेज सेत सब बारे रे, छे सुनो काया जीव जतियारा, ए शीस नहीं धारी रे। पानी पवन धरण आकाश, सदगुरु देव फरमाते हैं ये परमात्मा के पद से पांचों तत्व आत्म ब्रह्म के हैं
या परमात्म ब्रह्म बनाए परमात्म ब्रह्म ने है, पर परमात्म ब्रह्म अलग है, अंदर भी है। नमो नमो सब माई नमो सभी सुन्यारा, अलग भी है। 5 तत्व है और 6ठी कौन है? ये काया जीव चेतन, ये सबके साथ में है। पर इन सबका ऊपर सृजनहार परमात्मा है। वो शीश पे यही शीश नहीं धारी, जो शीश पे विराजमान है, सबको भेजने वाला, उसका नाम भूल गया, उसकी समझ भूल गया, उसका गुण भूल गया। परमात्म ब्रह्म का जो ज्ञान है, उसकी समझ नहीं होती, उन सबको ही परमात्म ब्रह्म समझने लगे। इसलिए वो अलग अलग धर्म हो गए, अलग अलग पंथ संप्रदाय बढ़ गए, अलग अलग गुरु हो गए, अलग अलग चेले हो गए। कितने अनगिनती। तो पूतलिया गढ़ पैदा कीने कड़ सबरीत बढ़ाई रे, गढ़ ने हारा कड़जब तेरी तब नाचत है भाई रे। सारी पुतलियां की गढ़ के भेजी सृजनहार ने, उसमें आत्मा छठी चेतन रखा, सारी कड़ रीत उसी सृजनहार ने बनाई। और गढ़ने वाला जब कड़ भेज देता आपकी, तो वो आत्मा एकल्य नाचती रहती, 3 लोग चौथा, तो बताओ भौंकती रहती। फिर दूधिया माए बहुत दुख पावे, ना उल्लो ना पेलो, जो सुन पान बगोले मुख में भटकर अदरती है, भटकती रहती है अदरती गेले में, कभी कहाँ भौंकती। तो महाराज परमात्मा संगत बिन सुधरियो नहीं, नहीं तिरियो जग माय, डूबो सोई सुख राम के कुसंगत में जा। ये गुण संगत का है, जिसको जैसी संगत मिल जाती है वो फिर उसी में लग जाता है, और फिर उसको डूबने की तिड़ने की समझ। महाराज परमात्मा सत्य की जो संगत है, सत्य सनातन का जिसके संग है, आत्मा सत्य है, और सत्य परमात्मा का जब संग करेगा, आत्म ब्रह्म के नाम का नहीं, परमात्म ब्रह्म के नाम का, तब सदगुरुदेव फरमाते हैं कि वो नाचना आत्मा का बंद हो। 3 लोक 14 वन में आत्मा जो नाचती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है, उसका तांता तब मिटेगा, नहीं तो मिटने वाला नहीं। तो गढ़ ने हारा कड़जब तेरी तब नाचत है भाई रे, और बासण बहुत अनेक का किया, नाना विद का सारा रे। गढ़ ने हार परोटे भांजे तिन में फिर न पारा रे। बासण कुम्हार अनेक बनाता है, और अनेक कोई फूट जाते हैं, कोई पकते हैं, कोई कच्चे रह जाते हैं, और वापिस जब फूटते हैं, वापिस जब धरती में मिल जाते हैं मट्टी में, फिर मट्टी से वापिस कुम्हार बनाता है। तो ऐसे बासण अनेक को बनते रहते हैं, नाना प्रकार के रूप बनते हैं, नाना प्रकार के उसमें कई प्रकार के लक्षण पैदा हो जाते हैं, कई प्रकार की मैंने संप्रदाय में बंध जाते हैं, और फिर वापिस फूट जाते हैं, फिर वापिस आ जाते। तो गढ़ने वाला परोठता है, भांजता है, कुम्हार का काम ये, इसमें कोई फेर फार नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं है। मानव राज गढ़ावे गढ़ते सोखा बिन सुन होई रे, के सुख रामियो आत्म ऊपर परमात्म को जोई रे। गढ़ने वाले इस पंच तत्व शरीर को, जो सृजनहार परमात्मा हर है, वो खामद यानी पति परमेश्वर ने मिलने के लिए ये पंच तत्व गढ़ा है, परंतु खामद का संग नहीं करते पति परमेश्वर का, हर का और हर खामद दोनों को भूल करके और अनेक प्रकार के हुनर करने लगे, अनेक प्रकार की अपनी चुप चतुराई करने लगे। जब चुप चतुराई में फंस जाता है तो वो बांधा अंत काल पिस्तासी, भजन बिना तारी चुप चतुराई सभी धूल में जाता, सब तेरी चुप चतुराई धूल में जाती, एक भी तेरे साथ क्या नहीं। तो जितनी भी त्रिलोकी में आत्माएं हैं, जितने भी शरीर हैं, जितने भी महाराज परमात्मा धर्म संप्रदाय, सबके ऊपर परमात्म ब्रह्म है कि आत्मा है। ये जब तक नहीं समझोगे तब तक हर के नाम का सिमरन कर नहीं सकते, और हर के नाम का सिमरन जब करोगे
तो सदगुरुदेव फरमाते सृजनहार की भक्ति करने से हर और खावन पति परमेश्वर और माता पिता तीनों राज्य, यानी माता पिता की भक्ति और गुरु की भक्ति तीनों तेरे सज जाएगा। और जब तीनों सजने के लिए सुखराम जी कह रहे मेरी जो इन बात सु मेरा होय मोह को मिलो तो पापो दीदा। भगवत वचन कह रहे हैं, भगवत कह रहे मैं इस बात से रिश्ता हूं कि मेरा हो गया, यानी हर का बन गया। और फिर उसको श्वास पर श्वास विलोना कर हर के नाम मंथन कर तो तेरा पति खामन तेरे को मिल जाए। और फिर तो उसके मिलने के लिए, उसके दीदार के लिए तो निज मन मेरे को सुन परमात्मा। ये भगवत वचन है, संतों का जो ज्ञान है, इसको सुन दे निज मन। तो तब प्रकृति तत्माय अखंड चक बिच आई सुखराम इन रीत बिन हंस न उतरे पा। नख चक में अखंड शब्द प्रकट हो जाएगा, रोम रोम थर्राएगा। और इस रीत के बिना, श्वास प्रश्वास हर के नाम के मंथन के बिना ये आने वाला, और इस आए बिना नियंत्रण के हंस बहुसागर से पार नहीं। बहुसागर से पार होने के लिए सतगुरा जी सो मन धूजड़ लागो जब बरसी गटमाई। सत्य केवल ज्ञान से मन धूजेगा, डरेगा। ज्ञान क्या कह रहा है, मैं क्या कर रहा। कोई शरीरधारी गुरु महाराज से नहीं डरना है, रूप से क्या डरना, ज्ञान गुरुदेव से डरना, तत्व ज्ञान से डरना। तत्व परमात्मा सृजनहार से डरोगे तो अंदर से आत्मा भक्ति में लीन रहेगी। और जो डरेगा वो उस पर पद की प्राप्ति करेगा। तो उसकी महाराज पहचान बताएगा। उसकी परीक्षा कौन जानेंगे, तो सुर जाने लो जन को बहुत बखाने रे। जहाँ जहाँ हरिजन पाँव धरते ताता रक्षा खाने। देवता उसकी परीक्षा सब जाने, और उसकी परीक्षा ऐसी करते हैं, वो सब उसकी रक्षा करते हैं। 18 वर्ष पर्वत पे बैठे तो रक्षा किसने करी, देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति माता। और जब भी वो अणबे ग्रंथ बना तो महाराज फरमान अणबे शीश बंध्यो परवानो सो जन एती होई। वहां को भूत जुग जुग में भूप निवत है। राजा भी उसको निवन करते हैं, सब देवता भी महाराज फरमाते महिमा और रक्षा भी करते। परंतु रक्षा करते हैं देवता और महिमा करते हैं, परंतु ऐसे केवली भगवान बड़े नहीं बनते हैं कि देवता रक्षा करते हैं तो मैं देवता से बड़ा। आज तो सब बड़े बड़े हुए देवता, इतनी भक्ति नहीं है, इतना ज्ञान भी नहीं है, तो भी बड़े बड़े। इसलिए सुखराम जी महाराज लिख रहे हैं कि जा और घर में हर की भक्ति वे देव पूजने मांगे थे। जो दुनिया राजा को माने यू देवत संजन को जाने। जैसे दुनिया राजा को मानती है, राजा की महिमा करती है, राजा की ओट लेती है, इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं देवता संतों की महिमा करते हैं। परंतु जो संत केवल भगवंत हुए, ऐसा केवल ज्ञान धारण करके उस देश में मिले, तो महाराज फरमाते हैं जिसके घर में ऐसी केवल भक्ति है वो देव देवों के शरीर को पूज यानी बड़ा नहीं समझते। देवों को ही देवों का शरीर अर्पण कर दे। देवों का शरीर ही तो उस देश में आत्मा को ले जाता है। तो देवता बड़े हुए कि खुद बड़े हुए, वो तो केवल ज्ञान की, केवल भक्ति की महिमा करते हैं। उस आत्मा की महिमा करते हैं जो वो पर्वत पसारे से निर्वत दोनों से अलग होकर के केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर ली। अब 3 लोक में वापिस आएगी नहीं। इसलिए सुखराम जी और केवली भगवान उन देवताओं के पूज यानी बड़ा नहीं सकते। देवताओं का शरीर ही मेरे को देश में लगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे जा और घर में हर की भक्ति वे देव पूज न मांगे। यहाँ कहते हैं देवता हमारे से पूजा नहीं मांगते, ये थोड़ी लिखा हुआ, पूजा थोड़ी लिखा हुआ। पूज यानी बड़ा नहीं है, पूज कारक बड़ा। पूजा का मतलब
पूजा सेवा, एक मात्रा में रात दिन का फर्क है संत का। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये तू समझ करके फिर हम केवड़ी भगवंतों का ज्ञान धारण कर। अगर समझ नहीं है तो फिर संसार में तू मोक्ष जाने की बजाय तीन लोक में भौतिक क्रिया किया। इसलिए तू इस राग जोग गन्ना से के हरजस के ज्ञान को समझ जा। एक एक हरजस में एक एक ग्रंथ का सारा सार मरा नहीं, पूरे ग्रंथ का सार बना, पूरे तत्व ज्ञान का समझ करके और इस वचनों को संभाल करके सोच विचार करके धारण करके। राम राम गुरु राम सतसंगी महाराज।